चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर बहुपद चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसका 3 क्लास अभी तक हो चुका है। और बहुपद चैप्टर में हम लोग रैखिक बहुपद, अचर बहुपद और द्विघात बहुपद का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में और समझेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, इसका रूप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जिस बहुपद का घात 3 होगा उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। वह बहुपद ऐसे भी लिख सकते थे कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाएगी, या जिस बहुपद का घात 3 होगा उस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एक त्रिघात बहुपद है। उसके बाद 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x, ये एक त्रिघात बहुपद है। x टू दी पावर 3 माइनस 3x प्लस 4, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। और सिर्फ किसी चर का पावर 3 लिख दे तो वो भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब इनके शून्यक की बात करेंगे। त्रिघात बहुपद का शून्यक जो होता है वह 3 होते हैं। जैसे हम पढ़े थे कि अचर बहुपद का शून्यक नहीं होगा। उसके बाद पढ़े थे हम लोग रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्यक 1 हो रहा था क्योंकि उसका घात 1 था। उसी तरह से द्विघात बहुपद हम लोग पढ़े थे और शून्यक भी निकाले थे। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता था, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है। इसमें त्रिघात बहुपद का घात अधिकतम घात 3 होता है, मीन्स इसका शून्यक भी 3 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, स्टार दे करके, छोटा स्टार दे करके लिख दीजिए, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी। शून्यकों की संख्या 3 होगी, जिसमें पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा तथा तीसरे को गामा से निरूपित करते त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी, जिसमें पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा तथा तीसरे को गामा से निरूपित करते हैं। 3 शून्यक होगी। जैसे आप पढ़े हैं, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक हो रहा था। पहले को अल्फा कह रहे थे, दूसरे को बीटा कह रहे थे। उसी तरह से यहाँ भी पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा कहेंगे, लेकिन शून्यक 3 होते हैं। इनके बाद तीसरे को हम इसमें क्या कहेंगे, शून्यक क्या कहेंगे, गामा कहेंगे। 3 शून्यक होगा, अल्फा, बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हम लोग द्विघात बहुपद में भी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाने थे, उसी तरह से इसमें भी होगा। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। मीन्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको चाहिए तो पावर 3, 2, 1 और पावर 0 यानी पावर घटते क्रम में होना चाहिए। और पावर घटते क्रम के साथ साथ 4 गो टर्म होना जरूरी है। पावर 3 से शुरू होकर पावर 0 तक आएगी और पावर घटते क्रम में 0 तक पावर आना चाहिए, तब जाकर के त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है या सामान्य रूप है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ ए बी सी डी अचर होगा और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए बी सी अचर होगा, कोई ना कोई अंक होगा, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 होगा तो पावर 3 वाला 0 बना देगा, तो द्विघात बहुपद में फिर यह फॉर्म रिपीट कर जाएगा, द्विघात बहुपद के रूप में चला जाएगा। अब बात करेंगे त्रिघात बहुपद का ग्राफ। त्रिघात बहुपद का ग्राफ परवलय। त्रिघात बहुपद का ग्राफ परवलय मतलब पाराबोला। त्रिघात बहुपद का ग्राफ परवलय यानी पाराबोला के रूप का होता है। परवलय के रूप का होता है। त्रिघात बहुपद का ग्राफ परवलय के रूप का होता है। जैसे x डैश y डैश, ये मूल बिंदु 0 है। इसमें ग्राफ ये फॉर्म है, ये तो हर क्वेश्चन में, ये हर ग्राफिकली में ग्राफ बनाने के लिए हर एक क्वेश्चन में ये चीज दिया जाता है। लेकिन अब इसके अलावा जो लाइनिंग आती है वो ग्राफ होती है। अब पाराबोला परवलय का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। ऐसे त्रिघात बहुपद का ये एक्स क्यू का ग्राफ है कि ये भी त्रिघात बहुपद है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अंक वगैरह पर भी मान वैरी करता है, तो कई तरह से आपका ये आ सकता है। ऐसे ये यहाँ से भी ऐसे कर सकता है। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद का ग्राफ परवलय के रूप का होता है। और अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का गुणांक ए बी सी डी ये गुणांक है। ए बी सी डी तथा शून्यक अल्फा बीटा गामा के बीच 3 संबंध होती है। यानी त्रिघात बहुपद जो होता है उसका एबीसीडी गुणांक होता है, अंक होता है, और शून्यक इसका जो हल निकलता है वो अल्फा बीटा गामा निकलता है। और शून्यक और गुणांकों के बीच केवल 3 संबंध होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में 2 संबंध पढ़े थे, उसी तरह से इसमें संबंध 3 होते हैं। नंबर 1 एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं।
शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। दूसरा संबंध है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग बराबर सी बाई ए। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग सी बाई, जैसे अल्फा बीटा, दो शून्यक एक साथ ले लिए, इनका गुणनफल, फिर बीटा गामा एक साथ ले लिए। तो ये एक साथ लेने का अर्थ ही होता है कि इनका गुना हो, इनका गुना हो। उसके बाद फिर गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और इनके योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग सी बाई ए। ये हो गया आपका दूसरा संबंध। उसके बाद अब तीसरा संबंध भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए, मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, मतलब अल्फा बीटा गामा एक साथ लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि ये क्या है, गुना में। तो देखिए फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का गुणांक ए बी सी डी तथा शून्यक अल्फा बीटा के बीच तीन संबंध होती है। पहला, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। दूसरा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। तीसरा, शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए, यानी अल्फा बीटा गामा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बाई ए। अब यदि किसी त्रिघात बहुपद का तीन शून्यक अल्फा बीटा गामा का मान दिया हो, जैसे तीनों शून्यक का वैल्यू दिया होगा तो आपको बहुपद निकालने के लिए कहेगा, तो वैसे निकलेगा त्रिघात बहुपद। तीन शून्यक दिया होगा तो त्रिघात। यदि किसी त्रिघात बहुपद का तीन शून्यक अल्फा बीटा गामा का मान दिया हो, तब त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। जैसे अल्फा बीटा गामा का मान दिया हो और कहा जाए कि बहुपद निकालिए, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा इंटू प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स होगा, यहाँ पर एक्स होगा, स्क्वायर नहीं होगा। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्मॉल ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा गामा अल्फा स्मॉल ब्रैकेट में इंटू एक्स, फिर अल्फा बीटा गामा बराबर 0 नहीं कीजिए क्योंकि ये समीकरण नहीं है, बहुपद है। डायरेक्टली माइनस अल्फा बीटा गामा कर देंगे। ये हम लोग का एक फॉर्म हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इस फॉर्मूला पर हम चाहेंगे तो क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लेते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कॉमा है तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 5, 8 और -14 है। मतलब
शून्यकों का योगफल 5 है और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग 8 है और तीनों शून्यकों का गुणनफल -4 है। तो हमको त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। तो अभी आपको जस्ट ऊपर में बताया है त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला अभी बताया है, तुरंत उस फॉर्मूला को हम लिख देंगे या इसको क्लासीफाई भी कर लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, आंसर बना रहे हैं, प्लस गामा इक्वल टू 5, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5। उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 8। उसके बाद आपको फिर दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, आपको दिया हुआ है -4। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 5 हो गया, यानी शून्यकों का योगफल बोला है कि 5 है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग बोला आपको 8, तो 8 हो गया अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीनों शून्यकों का गुणनफल हो गया आपका, तीनों शून्यकों का गुणनफल हो गया आपका -4। अब हम लोग इसको एक फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूला पर इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। तो अब त्रिघात बहुपद का फार्मूला आपको बताए हैं, जब तीनों शून्यक का मान दिया हो तब त्रिघात बहुपद बराबर x³ प्लस, यहाँ पर नीचे में लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा फार्मूला है इसलिए x³ प्लस x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर 0, ये माइनस हो गया। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0, ये हम लोग को करना है। तो देखिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, इसके जगह पर आप 5 डाल दीजिए इंटू x²। फिर ये वाला वैल्यू आपको दिया है 8, तो इसके जगह प्लस है, यहाँ प्लस लिख दीजिए, इसके जगह पर 8 डाल दीजिए और बगल में x है, x डाल दीजिए, हो गया। उसके बाद आपको ये वाला दिया है -4, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, माइनस लिख दीजिए, ये भी आपको नेगेटिव दिया है, फिर नेगेटिव डाल दीजिए। उसके बाद लास्ट देखिएगा x³ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस माइनस प्लस 4, ये हुआ आपका आंसर। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक के बारे में और भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर और सारा क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब वेबसाइट को, यूट्यूब लिंक को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और लाइक घंटी भी बजा दे ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंचे। थैंक यू।